अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अलिफ़िया हलाई। दोस्तों, हम सब की ज़िंदगी में एक चीज़ कॉमन है और वो क्या है? वो है हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं। हर शख्स को, दुनिया के हर शख्स को कोई ना कोई प्रॉब्लम है। किसी को पैसे का प्रॉब्लम है, किसी को सेहत का मसला है, कोई अपने शौहर से परेशान है, कोई अपनी बीवी से नाखुश है, किसी की शादी नहीं हो रही और किसी की तलाक की नौबत आ गई है, किसी को गम है कि मेरे मार्क्स कम क्यों आए हैं, और किसी को अपनी ज़िंदगी में फ़ेल हो जाने का गम है, किसी को ये गम है कि मुझे कोई पूछता नहीं है, और किसी को ये दुख है कि लोग मेरे पीछे हर वक्त क्यों पड़े रहते हैं। यानी हर शख्स को, दुनिया के हर शख्स को कोई ना कोई गम ज़रूर है। दोस्तों, आपने देखा है कि कुछ लोग जो होते हैं अपनी ज़िंदगी में चट्टान की तरह मजबूत होते हैं। वो ज़िंदगी के हर मुश्किल का बड़ी खुश असलूबी से मुकाबला करते हैं, जबकि कुछ लोग हार मान लेते हैं। कुछ लोगों को चेहरे को देख के लगता है कि इन पे शायद कोई प्रॉब्लम इनकी ज़िंदगी में है ही नहीं, और कुछ लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि इन्हें मुस्कुराए हुए भी ज़माना हो गया। दोस्तों, एक बात अच्छी तरह याद रखिए कि मुसीबतों पे और मुश्किलों पे आपका कोई कॉपीराइट उसका आपके पास नहीं है। दुनिया का हर शख्स उन प्रॉब्लम्स में है। जैसे सपोज़ करें कि अगर किसी को ये दुख है कि मेरे पास नौकरी नहीं है, मैं जॉबलेस हूँ, तो ज़रा जाके आप, और उसको ये लगता है कि अगर मुझे जॉब मिल जाएगी तो मैं खुश हो जाऊँगा, मेरी ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे, तो आप जाके किसी जॉब वाले से पूछें। उसको अपनी ज़िंदगी के उसके अलग दुखड़े होंगे। वो ये कहेगा कि सैलरी कम है, बॉस मेरा अच्छा नहीं है, मैं अपने काम से खुश नहीं हूँ, मेरे ऑफिस का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, मेरे से लोग जलते हैं, हसद करते हैं। और करने वाला ये सोचता है कि काश मैं इस जगह का बॉस होता तो मेरे क्या मज़े और क्या ठाट होते। लेकिन ज़रा ठहरिए, बॉस से जाके पूछिए तो उसकी अपनी मसले और मुसीबतें होंगी। जो बॉस को हर महीने ये गम होया कि मुझे सैलरी देनी ही देनी है अपने एम्प्लॉयज़ को, चाहे मेरे काम हो रहा है या नहीं, मैंने जो लोन लिया है बिज़नेस के लिए मुझे उसकी इंस्टॉलमेंट देनी ही देनी है, चाहे मेरा बिज़नेस नुकसान में जा रहा है, मुझे बिजली का बिल देना है, ऑफिस का रेंट देना है, तो उसके अपने मसले होंगे। तो सोचिए कि कौन खुश है। सवाल ये पैदा होता है, सवाल ये दिल में आता है कि फिर खुश कौन है दुनिया में। कुछ लोग कहेंगे हाँ, वो लोग खुश हैं जो रिटायर हो गए हैं, मज़े हैं उनके, अब अपने प्रोविडेंट फंड पे, अपनी पेंशन्स पे मज़े कर रहे हैं। लेकिन ज़रा ठहरिए, उनसे जाके आप पूछिए तो वो आपसे कहेंगे कि बुढ़ापा हमारे लिए अजाब है, अब हमारे में वो ताकत नहीं रही, पहले जब दिल में अरमान थे तब फुर्सत नहीं थी, अब जब फुर्सत है तो पैसा है तो वो ताकत नहीं है, अब लोग हमें इग्नोर करने लगे हैं, अब हमारी प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो गई है, इससे अच्छा तो ये था कि हम हमारी नौकरी करते रहते। और जब ये वही लोग होंगे जो नौकरी करते थे तो वो इस नौकरी से जान छुड़ाना चाहते थे। फिर कुछ लोग कहेंगे कि जिनके पास पैसा है या जिनके पास ज़िंदगी की हर चीज़ है, जिन्होंने कामयाबियों की अपनी एक इंतहा को छुआ है, वो लोग शायद ज़्यादा खुश हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं कि कामयाबी जो होती है ना, वो मुसीबतों को ख़त्म नहीं करती बल्कि नई प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर देती है। तो अब ये प्रूवन है कि दुनिया में कोई खुश नहीं है, हर एक की ज़िंदगी में मसले हैं, प्रॉब्लम्स हैं। तो अब सवाल ये होता है कि फिर इनका सामना कैसे करें। देखें, हर मुश्किल का एक टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ वो मसला भी चला ही जाता है ज़िंदगी से। कोई भी मुश्किल दोस्तों परमानेंट नहीं होती, मुश्किल वक्त गुजर ही जाते हैं। एक बात ज़रूर याद रखिएगा दोस्तों कि हर मुश्किल, हर प्रॉब्लम कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी लेके आती है। हर मुश्किल आपके ज़िंदगी में इसलिए आती है कि वो आपको बेहतर बना सके। दोस्तों, बस हमारे अंदर ये हुनर होना चाहिए कि हम उन बंद दरवाज़ों में से कौन सा दरवाज़ा हमारे लिए खुला है वो देखें। हर प्रॉब्लम हमें ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सीख देने के लिए आती है। प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी इसलिए लगती हैं क्योंकि हम उन प्रॉब्लम पे बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। तो प्रॉब्लम्स पे रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड किया कीजिए प्रॉब्लम्स। और अगर आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हल नहीं हो सकती, तो उनको मैनेज कर लें, उनके साथ ज़िंदगी गुजारना सीख लीजिए। आज मैं आपको वो 5 प्रिंसिपल्स बताऊंगी जिनकी मदद से आप अपनी ज़िंदगी की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं या उन प्रॉब्लम्स के साथ अपनी ज़िंदगी को आसानी के साथ मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, किसी भी प्रॉब्लम को हल्के में ना लें,
किसी भी मसले को आप, बहुत सारे मसले इसलिए बहुत बड़े होते चले जाते हैं कि क्योंकि जब वो शुरू हो रहे होते हैं तब हम उन्हें बहुत लाइट वे में लेते हैं। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये सोचें कि मुझसे पहले बहुत सारे लोगों पे दुनिया में ये मसला आया होगा, ये प्रॉब्लम आई होगी, तो उन्होंने अगर इसे सॉल्व कर लिया है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो हर ताले का दोस्तों, हर ताले की एक कोई ना कोई चाबी ज़रूर होती है। बग़ैर चाबी के कभी कोई ताला नहीं बनता। बस आपको सही चाबी उस ताले के अंदर लगा के वो ताला खोलना है। दूसरा पॉइंट दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट है, दुनिया को कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स बढ़ा चढ़ा कर मत बताएं। आपके इर्द गिर्द आपने ऐसे लोग देखे ही होंगे कि अगर आप उनसे कभी कहें कि यार मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो वो आपसे फ़ौरन कहेंगे अच्छा तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है, मेरे तो सर में और पेट में और कमर में, तीनों में दर्द हो रहा है। दोस्तों ऐसे लोग हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स को दूसरों की प्रॉब्लम से बड़ी करके दिखाते हैं। ये लोग हमेशा रोते रहते हैं। ये लोग ज़िंदगी में, उनको ऐसा लगता है कि उनके ज़िंदगी में मसलों के अलावा कुछ नहीं है। याद रखिए, कभी भी अपनी प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा दिमाग पे हावी मत कीजिए। क्या हुआ अगर बिज़नेस नहीं चल रहा, आज नहीं चल रहा, आगे जाके ठीक हो जाएगा। क्या हुआ एक एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, कुछ ज़िंदगी में फ़ेल थोड़ी हो गए हैं। क्या हुआ अगर आज लोग आपसे नाराज़ हैं, आप कोशिश करते रहें, वो आपसे मान ही जाएंगे। तो किसी भी प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा उसका बड़ा करके सोचने से, वो प्रॉब्लम छोटी भी होती है तो हमें काफ़ी बड़ी लगने लगती है। तो अपनी प्रॉब्लम्स को बढ़ा चढ़ा कर लोगों के सामने मत बयान करें। आपको कोई ये ऑफ़र दे कि मेरी प्रॉब्लम्स के साथ अपनी प्रॉब्लम एक्सचेंज कर लो, तो मैं आपसे कह दूं कि आप बहुत बुरे फंस जाएंगे। तो अपनी प्रॉब्लम्स में खुश रहना सीख लीजिए। साथियों, मुश्किल आए तो हाथ पे हाथ धरकर मत बैठे रहें। सब्र करना, पेशेंस करना ज़रूरी है, लेकिन पेशेंस के साथ कोशिशें करना लाजमी है। अपनी मुसीबत को हल करने के लिए, अपने मसले को हल करने के लिए मुसलसल हाथ पांव मारते रहिए। अगर नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, तो नौकरी चल के तो घर पे आने वाली नहीं है। उसके लिए आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, बाहर जाके ढूंढनी पड़ेगी, नौकरी इंटरव्यू देना पड़ेगा। चौथा पॉइंट है, ब्लेम गेम मत खेलें। आधे से ज़्यादा लोग हमेशा अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स का कसूर जो है दूसरों के सर पे डाल रहे होते हैं। अगर आपका वज़न बड़ा है तो ठूस ठूस कर तो आपने ही खाया है ना, किसी और ने तो खाया नहीं है कि जिसकी वजह से आपका वज़न बढ़ गया है। मैक्सिमम लोगों का, ज़्यादा लोगों का ज़्यादा वक्त जो है इसी बात में, इसी वक्त, इसी काम में चला जाता है कि मेरे ज़िंदगी में जो भी मुश्किलें हैं उसकी वजह कोई और है। दोस्तों, अपनी ज़िंदगी की कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अपनी है। आपको अपनी ज़िंदगी की, अपनी मुश्किलों की, अपनी प्रॉब्लम्स की और उनको हल करने की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है। दोस्तों, पांचवा, आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मदद मांग लें। बहुत सारे लोग, मुश्किलें आती हैं तो वो बहुत घबरा जाते हैं। घबराहट में क्या होता है कि हमारे सामने जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो भी हमें नहीं देख रही होती हैं। तो ऐसे में अपनी ईगो को साइड में रखते हुए किसी से मशवरा कर लें, किसी से मदद मांग लें। अगर आपको लगता है कि ये शख्स मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है तो उससे मदद मांगने में बिल्कुल मत हिचकिचाइए। किसी से मदद मांगिए, अपनी प्रॉब्लम उसको बताइए। अगर वो आपकी कुछ मदद कर सकता है उस प्रॉब्लम से निकलने में, तो उससे ज़रूर वो मदद लीजिए। ईगोइस्टिक बनकर कि मैं क्यों किसी से अपनी प्रॉब्लम कहूँ या मैं इसको दिल में ही रखूँ, इस तरह मत बैठिए, क्योंकि वो प्रॉब्लम और बड़ी होती चली जाएगी। दोस्तों, याद रखिए कि खुदा के घर देर है, अंधेर नहीं। उसके यहाँ देर का मतलब ना नहीं होता है। बस आपको ये बात समझना ज़रूरी है। हमेशा मुश्किलों में अपने आप से ये कहते रहिए कि ये वक्त भी गुज़र ही जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। रमज़ान का अब कुछ ही दिनों के रह गए हैं। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। चलती हूँ, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।